कटिहार में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सह पश्चिम बंगाल प्रभारी अंबा प्रसाद ने प्रेस वार्ता में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। अंबा प्रसाद ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्हें छात्रों के बीच कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई और राहुल गांधी को दरभंगा में रोकने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों को भड़काकर लोगों को बांटने की कोशिश करती है। पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों पर सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे चूक नहीं बल्कि चूक करवाने का आरोप लगाया। अंबा ने कहा कि हिंदू धर्म 500 साल के मुगल और 200 साल के अंग्रेजों के शासन के बावजूद सुरक्षित रहा, लेकिन अब बीजेपी के शासन में हिंदू खतरे में का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो बीजेपी खुद हिंदू समाज के लिए खतरा बन गई है। देखिए, उनका दो ही फंडा रहा है, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम में भी वो पीछे रह गए, क्योंकि जितना देश में आपने एकजुटता इस बार देखा, वो समझ में आ गया कि हमारे देश को कोई भी मौका इस तरह का नहीं मिलेगा किसी भी दुश्मन को कि वो धर्म के आधार पे हमारे देश को तोड़ सके। क्योंकि जिसने भी हमारे उस प्रोपेगेंडा के साथ जो पहलगाम में अटैक किया है, हिंदू पूछ पूछ के आराम से कपड़े उतार के आराम से आए, आराम से गए, उनका मकसद क्या हो सकता है वो आप सोच सकते हैं। और उनको कितना आराम मिला है, कितना मतलब वो कितने रिलैक्स थे। ऐसा नहीं कि वो घबरा के आए, घबरा के चले गए। वो इतने कॉन्फिडेंट होके आए, वो ऐसे जगह पे आए जहाँ पे मतलब जिस जगह पे, और बाद में बोला भी जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि चूक हुआ, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं चूक किससे हुआ। आजकल हर दायरा बंधा रहता है कोई ना कोई अधिकारी से। आपके यहाँ भी डीसी होगा, आपके यहाँ भी एसपी होगा, हर जगह का कोई ना कोई जिम्मेदार अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल इन दैट एरिया। चूक हुआ ये माना गया है, तो चूक हुआ तो किसी पे एफआईआर तो होना चाहिए, किसी को सस्पेंड तो करना चाहिए, किसी को रिप्लेस तो करना चाहिए। अगर ये सब नहीं किया गया तो चूक, ऐसा तो नहीं चूक हुआ नहीं, चूक कराया गया है। और पुलवामा में भी सेम आपको देखने को मिला। और इसी तरह का प्रकरण आप देखिए कि 500 साल मुग़ल शासन किए, उसके बाद 200 साल अंग्रेज शासन किए, उसके बाद भी 70% हिंदू हमारे देश में आज है। और आज़ादी के 75 साल के बाद तक भी हिंदू कभी खतरे में नहीं महसूस किया अपने आप को। लेकिन ये कैसा वर्ष है जहाँ हिंदू खतरे में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को समझना होगा, मानना होगा, अगर वो बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है तो उनको ये भी मानना होगा कि बीजेपी हिंदू के लिए आज खतरा बना हुआ है।